मंडी के देव कमरूनाग बड़ा देवता, जिन्हें बारिश देने वाला देवता का एक प्रमुख स्थान और नाम दिया गया हुआ। देव कमरूनाग का जो आगमन है वह दशहरा समाप्त होने के बाद जो था, कमरूनाग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पहुंचे और कुल्लू के भुंतर में जो था एक जो परिवार है वो पिछले 14 सालों से भगवान कमरूनाग से मन्नतें मांग रहा था। हर साल जो वो परिवार था वो देव कमरूनाग के मंदिर जाता था और नतमस्तक होता था कि कमरूनाग हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। ठीक 14 साल के बाद जो था, कमरूनाग की कृपा हुई और जो उनकी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। तो कमरूनाग जो था, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करें या हम कुल्लू और मंडी के इतिहास की बात करें, तो मैं सबसे पहले जो जिक्र करूंगा वो करूंगा कुल्लू का, क्योंकि कुल्लू में जो था बड़ा देव कमरूनाग जो था वो पहली बार यहाँ पे पधारे। एक तरफ दशहरे का जो समापन हुआ और ठीक उसके पश्चात जो था, जो श्रद्धालु जन थे जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उन्होंने अपने घर में जो था कमरूनाग को बुलवाया और साथ में एक जो देवालय थे उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी कमरूनाग जो था वो वहाँ भी पहुँचे। तो कमरूनाग की जो आस्था है वो ना अपितु कुल्लू ना अपितु मंडी, समूचे हिमाचल सहित जो था देश विदेश के लोग जो है वो भी कमरूनाग की जो है पूजा अर्चना करते हैं। अब मैं जिक्र करूँगा सबसे पहले थोड़ा सा कमरूनाग के इतिहास के बारे में। आपको अक्सर आपने सुना होगा कमरूनाग के बारे में कि एक खजाने वाली झील। अक्सर ये स्टोरी आपने बड़े बड़े चैनलों पे, छोटे चैनलों पे, सोशल मीडिया पे देखी होगी। सभी का यही अंक कहा जाता है कि जो कमरूनाग की जो झील है वहाँ पर एक प्रथा जो है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। जब भी किसी की अगर मनोकामना पूर्ण होती है, जब कमरूनाग के मंदिर में मेला लगता है, तो उस दौरान जो लोग जो है वो सोना चांदी जो है वो अर्पित जो है भगवान कमरूनाग की जो झील है उसको अर्पित करते हैं। तो भगवान कमरूनाग का जो ये मंदिर है ये आज भी जो है ये मंडी जिला में जो है अवस्थित है, जो कमरूनाग घाटी के शीर्ष के ऊपर बना हुआ है। शिखर के ऊपर जो है कमरूनाग का मंदिर विराजमान है। प्राचीन जो इतिहास है वो इतिहास जो है पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों द्वारा किया गया है। हालांकि किसी प्रकार का ये बड़ा गुम्बदीय शैली का मंदिर नहीं है, मगर खुले आकाश और एक छोटे से मंदिर के अंदर जो है भगवान कमरूनाग की जो पाषाण प्रतिमा जो है वो वहाँ पे विराजमान है। मैं थोड़ा सा आपको भगवान के इतिहास के बारे में, कमरूनाग के इतिहास के बारे में मैं और लिए चलता हूँ। जब मैं आपको आगे भी इस इतिहास को दिखाऊंगा, पर मैं पहले जो एक इतिहास आपको रोचक बताना चाहूँगा कि कमरूनाग का जो जिक्र किया जाता है वो रत्न यज्ञ के अनुसार भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान के साथ भी इसकी एक गाथा जुड़ी हुई है। वो गाथा भी मैं आगे आपको विजुअल में बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कमरूनाग का जो मंदिर था ये सबसे पहले कहाँ बन रहा था। कमरूनाग का जो मंदिर था वो सबसे पहले कमरूनाग के निकट जो इलाका पड़ता है एक नलसर झील, नलसर झील के पास जो था कमरूनाग का जो था मंदिर पांडवों द्वारा बनाया जा रहा था। प्राचीन युग की बात है, बताया ये जा रहा है, ये दंत कथा भी है, इतिहास में भी लिखी है। अगर आप गूर समुदाय को पूछेंगे या वहाँ की स्थानीय जनता को पूछेंगे तो वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले जो कमरूनाग का जो मंदिर था वो नलसर में बनने जा रहा था, क्योंकि पांडव जो था वो एक रात में मंदिर तैयार करके जो था आगे की ओर जो था भ्रमण के दौरान आगे निकल जाते थे। जैसे ही पांडवों ने सुबह के भोर में नलसर के पास कटे हुए सिर की जो स्थापना करनी चाहिए, तो उसी समय जो था सुबह के भोर में जो था एक गधा जो था उसके रेंगने की आवाज आ गई। गधे के रेंगने को जो था पांडवों ने अशुभ माना। इस प्रकार से कमरूनाग का इतिहास जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में जो है रोचक इतिहास है, इतिहास है। जो है करोड़ों रुपए का खजाना वो दबा पड़ा, मगर करोड़ों का खाना है या नहीं है जो है बेगा ये की बातें हैं। मगर जो आस्था जुड़ी हुई है, आस्था हुई है तो जो है वो चाहे नो या सोना चांदी हो वो झील को जरूर अर्पित करते हैं। कमरूनाग का आगमन प्रदेश के कुल्लू में हुआ और जो श्रद्धालु जन थे वो भी वहां पहुंचे और
हुए, क्योंकि ये पहली बार जो है इतिहास के एक पहली बार जो इतना बड़ा जो देव पहली बार जो कुल्लू में पहुंचा और भुंतर में जो था जो एक खत्री समुदाय है उन्होंने अपने घर में कमरूनाग को बुलाया और पूरा इज्जत मान दिया गया। तो कमरूनाग की आस्था मंडी ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अब मैं सीधे लिए चलता हूँ प्राचीन इतिहास, क्या इतिहास है कमरूनाग का, उस पर मैं आपको अब सीधे दिखाता हूँ कि कमरूनाग का क्या प्राचीन इतिहास है। अगर हम महाभारत काल में देव कमरूनाग के ऊपर भी अगर प्राचीन इतिहास के ऊपर गौर करें तो उसमें माना जाता है कि देव कमरूनाग का जो इतिहास है वो महाभारत कालीन से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में देव कमरूनाग रतन यक्ष के रूप में आए थे जो कौरवों के पक्ष में जा रहे थे, मगर भगवान कृष्ण ने उन्हें छल कपट से हरा दिया तथा देव कमरूनाग ने उनका शीश मांगा था, जिसके बाद देव कमरूनाग ने अपना सिर भगवान कृष्ण को भेंट किया। लेकिन रतन यक्ष ने भगवान कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा में महाभारत का युद्ध देखने की मांगी थी, जो भगवान कृष्ण ने सिर धड़ से अलग होने पर भी रतन यज्ञ की पूरी की थी। बड़ा देव कमरूनाग के बारे में एक जिक्र ये भी आता है कि बड़ा देव कमरूनाग की बदौलत दिल्ली दरबार में रियासत काल के समय मंडी के राजा जोगिंदर सेन को राजाओं के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राजा का सम्मान दिलाने का जिक्र किया गया है। देव समाज इससे गौरवान्वित और शिवरात्रि पर्व में देव कमरूनाग के माधव राय के दरबार में हाजिरी भरने की जो प्राचीन प्रथा है वो आज भी चली आ रही है। जो प्राचीन दंत कथा बताई जाती है जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, उसमें यह माना जाता है कि दिल्ली में शर्त रखी गई थी कि जो विशेष सिंहासन पचानेगा वो सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाएगा। इस पर राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरूनाग से मन्नत मांगी थी। देवता ने सपने में राजा जोगिंदर सेन को दर्शन दिए और कहा कि दिल्ली दरबार में जिस सिंहासन पर सांप दिखेगा उस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाना। दिल्ली दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा स्वप्न में कहा गया, जिसके बाद मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया। उपहार के रूप में राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरूनाग को मखमली कपड़े में सूरज पंखा यानी पान का पत्ता भेंट किया था, जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई, जो आज भी देवता के भंडार में स्थापित बताई जाती है। जिसके बाद देव कमरूनाग को मंडी के शिवरात्रि में मेले में राजा जोगिंदर सेन ने हर वर्ष की तरह आमंत्रित किया था, जो परंपरा आज भी जीवित है।